नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्टीज़मेंट नंबर 11/2019 की, जिसके एग्ज़ाम्स HSSC ने फरवरी 2020 में कंडक्ट कराए थे। उसमें तरह तरह की भर्तियाँ थी, क्लर्क की, जूनियर सिस्टम इंजीनियर की, अकाउंटेंट की, DHBVN क्लर्क, UHBVN क्लर्क, अनेक उसके अंदर पद थे। ठीक है, तो उसी भर्ती के रिगार्डिंग हम बात करेंगे और उसके पेपर होते हैं Feb 2020 में। मार्च में भी 1, 2, 3 तारीख को हुए थे और कुछ एग्ज़ाम्स इसके आखिरी चरण में होने बाकी रह गए थे। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था दोस्तों। तो इस भर्ती के बारे में जब से एग्ज़ाम हुए हैं तब से तरह तरह की खबरें आ रही हैं। तो और काफ़ी व्यूअर्स ने यूट्यूब चैनल पे मेरे कमेंट कर करके पूछा कि रिज़ल्ट कब आएगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको जो भी न्यूज़ अभी तक इसके बारे में पता चली है मैं आपको उससे अवगत करवाऊँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो आपके सामने ये अमर उजाला की एक न्यूज़पेपर कटिंग है कि DHBVN रद्द कराने जा रहा जूनियर सिस्टम इंजीनियर के 146 पदों की भर्ती। 24 जून को निदेशक मंडल की बैठक में लिया निर्णय। 7 जुलाई को कर्मचारी चयन आयोग को लिखा पत्र। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि DHBVN जो है जूनियर सिस्टम इंजीनियर के 146 पदों को रद्द करने की सोच रहा है और उसके रिगार्डिंग उसने HSSC को पत्र भी लिखा है। तो देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, आप ध्यान से पढ़ लेना इसको। देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि विज्ञापन संख्या मतलब एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019 श्रेणी नंबर 1 कैटेगरी नंबर 1 के तहत जूनियर सिस्टम इंजीनियर की 146 पोस्ट विज्ञापित की थी। तो उसमें 146 पद थे दोस्तों जूनियर सिस्टम इंजीनियर के। और उसका आप नीचे की तरफ आके देखोगे तो आप 7 फरवरी को उसके 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, 27 फरवरी को मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की शिफ्ट हुई थी। उसमें पेपर हुए थे इसके। पेपर हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन DHBVN क्या बोल रहा है कि हम ऐसे जो ये एग्ज़ाम हुआ है इसके बच्चे नहीं लेंगे और हम इधर देखो आप वो कह रहे हैं आउटसोर्सिंग के थ्रू हम भर्ती करवाएंगे। तो आउटसोर्सिंग आप समझ गए होंगे से प्राइवेट तरीके से अपने समझ रहे हो। एक तो रेगुलर मतलब सरकारी जो लग जाती है अपनी, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा के अच्छे अच्छे प्रोसीजर से जो हमने एग्ज़ाम दिए थे उसके बच्चों कैंडिडेट्स को पास करवा के जो लगती होती है रेगुलर भर्ती। लेकिन ये उस रेगुलर को हटा के काट के ये चाहते हैं कि हम आउटसोर्स कर ले लोगों को, मतलब ऐसे ही प्राइवेट तरीके से लगा ले दोस्तों। ये न्यूज़ है। आगे चलते हैं हम दूसरी न्यूज़ की तरफ। उसमें क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा की आंसर की सार्वजनिक हो चुकी है। उन उम्मीदवारों में मायूसी फैल गई है जो जिनकी रद्द कराने की बात कह रहे हैं। ठीक है, उनमें मायूसी फैलेगी दोस्तों। बच्चों ने इतनी मेहनत की है, इतनी टाइम लगा के पैसा लगा के दूर दूर जाके एग्ज़ाम देकर आए हैं और अब आप कह रहे हो एग्ज़ाम सब होने के बाद कि हम रद्द करवा देंगे। तो आगे पढ़ते हैं। उन्होंने बिजली मंत्री रणजीत सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर आग्रह किया है कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसे रद्द ना किया जाए। तो उन बच्चों ने सबने रिक्वेस्ट की है बिजली मंत्री रणजीत सिंह से और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि रद्द ना करो उसको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम एक और न्यूज़ की तरफ। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों में नहीं होगी जूनियर सिस्टम इंजीनियर की रेगुलर भर्ती। ये भी जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं वही है सेम। जूनियर सिस्टम इंजीनियरों की रेगुलर भर्ती नहीं होगी। और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के निदेशक मंडल ने लिया फैसला हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, हरियाणा लोक सेवा आयोग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजे पद वापस लेंगे। भाई आपको वो पद वापस लेने थे तो आपने एग्जाम क्यों कंडक्ट कराया, है ना दोस्तों। तो जिन्होंने पेपर दिया उनको तो दुख हो गई। आगे चलते हैं हम। एक बार ये पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि क्या है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये लास्ट न्यूज़ है, इसमें देख लो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कि बिजली निगम ने जेई की भर्ती रद्द करने का पत्र जारी किया।
मंत्री बोले परीक्षा हो चुकी, भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये देखो राहत की खबर है दोस्तों, आपके लिए खुशी की खबर है कि मंत्री जी ने बोल दिया है कि भाई पेपर हो चुका है तो अब भर्ती पूरी होगी, बीच में नहीं इसको छोड़ा जाएगा। ठीक है, ये हमारे बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में होनी है 146 पदों पर भर्ती, फरवरी में 30,000 ने दी थी परीक्षा। तो दोस्तों आपको एक और यह आंकड़ा पता चल गया होगा, लगभग 30,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। फरवरी में हुई परीक्षा में करीब 30,000 अभ्यर्थी शामिल हुए, लेकिन अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो फैब में एग्ज़ाम हो चुका था। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं, जो ये एग्ज़ाम हुए थे फैब में, तो जैसे सेंटर से बच्चे आउट हुए एग्ज़ाम देके, तुरंत 10-15 मिनट में तो मैसेज आ गया था, और उस मैसेज के थ्रू अपनी अपनी आंसर शीट सबने डाउनलोड भी कर ली थी। समझ रहे हो आप कि क्या कौन बच्चा क्या टिक मार के आया है, क्या आंसर करके आया और क्या उसके पास क्वेश्चन आए थे। तो ऑनलाइन में इतना फ़ायदा होता है दोस्तों। ऑनलाइन में आप इतनी जल्दी 10-15 मिनट में सबके हाथों में अपनी अपनी आंसर शीट थी, तो क्या रिजल्ट देने में इतनी देर लगती है क्या? फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होने का फ़ायदा ही क्या हुआ? अगर आप रिजल्ट में इतनी देरी लगा रहे हो तो सरकार ने फिर ऑनलाइन लेके फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो वही पुराना वाला काम हो गया, 2-2 3-3 साल तक चक्कर काटते रहेंगे बस। दोस्तों रिजल्ट अगर ये चाहे इनमें हो ना काम करने का, तो 1-2 दिन में ही रिजल्ट घोषित कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत जल्दी सारे प्रोसीजर होते हैं, पर इनके मन में ही नहीं है काम करने की। चलो आगे पढ़ते हैं एक बार। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में पिछले साल निकाली गई जूनियर सिस्टम इंजीनियर की भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा आयोजित कराने के बावजूद रद्द की गई, भर्ती पूरी होगी। ठीक है दोस्तों, आपके लिए आशा की एक किरण है। मंत्री जी ने बोल दिया कि भर्ती पूरी हो गई होगी, ठीक है, इसको रद्द नहीं किया जाएगा। निगम के चीफ इंजीनियर एचआर की ओर से 7 जुलाई को भर्ती रद्द करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। अब बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा हो चुकी है उनकी भर्ती रद्द नहीं होगी। तो अच्छी बात है दोस्तों ये, और ऐसा ही होना चाहिए। जब एग्ज़ाम हो चुके हैं, सारा प्रोसेस हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है, तो ऐसे मौके पे कभी रद्द करना ठीक नहीं होगा। इसके परिणाम देने चाहिए, और जो उत्तीर्ण हो, जो पास कर जाएं छात्र, उनको नौकरी अवश्य मिलनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। दरअसल बिजली निगम की सिफारिश पर कमीशन ने जुलाई 2019 में जूनियर सिस्टम इंजीनियर के 146 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। फरवरी में हुई परीक्षा में करीब 30,000 अभ्यर्थी शामिल हुए, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। लेकिन निगम अधिकारियों ने भर्ती ही रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही इन पदों पर भर्ती आउटसोर्सिंग से कराने का निर्णय लिया। आउटसोर्सिंग समझ रहे हो ना दोस्तों, मतलब जो बाहर की जो प्राइवेट कंपनी होती है उनसे बोल दो कि अपने बंदे भर्ती कर दो। तो ऐसे इस प्रकार के घोटाले करने की सोचते हैं। खास बात यह है कि यह निर्णय बोर्ड से भी अप्रूव नहीं कराया। अभी तो HSSC वालों से भी इन्होंने, ये DHBVN वालों ने HSSC को पत्र तो लिख दिया, लेकिन अप्रूव नहीं हुआ अभी वो पत्र रद्द करने का। ठीक है दोस्तों, तर्क दिया गया कि बोर्ड की बैठक होने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए कमीशन को पत्र लिख दिया जाए कि भर्ती रद्द कर दी गई है। मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने भागदौड़ शुरू कर दी है। उन्होंने बिजली मंत्री रणजीत सिंह से लेकर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। उनका कहना है कि उन्होंने 1 साल तक मेहनत की है। सही बात है बच्चों की, बच्चों ने कोचिंग ली है, मेहनत करी है, कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं बच्चे, और अब तुम सब पेपर लेके कह दो कि कैंसिल कर दी हमने, तो रद्द कर दी। दोस्तों इस पर बहुत आप सबको एकता दिखानी पड़ेगी, हम सबको मिलना होगा, ठीक है, यूनिटी शो करनी होगी, तभी जाके सरकार जागेगी। हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। किसी दूसरी भर्ती में शामिल नहीं हुए, इस पेपर के चक्कर में दूसरे पेपर छोड़े बच्चों ने। वहीं कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि यह युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। बिल्कुल सही, एक मजाक ही है ये, भद्दा मजाक है। अगर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का प्रयास किया तो संघ पीड़ित नौजवानों को साथ लेकर आयोग के कार्यालय पर प्रदर्शन करेगा। बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों, अगर ये भर्ती रद्द होती है तो सब हम इसके खिलाफ कड़े से कड़ा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है। HSSC के चेयरमैन भारत भूषण भारती जी ने कहा कि अभी जूनियर सिस्टम इंजीनियर की भर्ती को रद्द करने को लेकर निगम की ओर से हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। हमने परीक्षा आयोजित करा ली है। भर्ती रद्द करने का निर्णय कमीशन नहीं, निगम ही ले सकता है दोस्तों। अब ये अंत में सबसे अच्छी खबर है दोस्तों कि
बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जिन पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो चुकी है वह भर्ती रद्द नहीं होगी, जिनकी परीक्षा नहीं हुई उन्हें रद्द किया जाएगा। तो दोस्तों आप चैन की सांस ले सकते हो। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जितना भी ये रद्द का जो मामला चल रहा है वो सिर्फ जूनियर सिस्टम इंजीनियर के पदों को लेकर है। 146 पद हैं जो कैटेगरी नंबर 1 का जो एग्ज़ाम था 11/2019 में, ठीक है। एडवर्टीजमेंट 11/2019 की कैटेगरी नंबर 1, पहली कैटेगरी जूनियर सिस्टम इंजीनियर, सिर्फ उन्हीं के रिगार्डिंग अभी तक ये न्यूज़ आई है कि ये रद्द हो सकती है। DHBVN ने ये पत्र लिखा है HSSC को, लेकिन HSSC ने इसको अभी पुष्ट नहीं किया है और वो होगा भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी ये रद्द नहीं करा सकते क्योंकि वो एग्ज़ाम हो चुका है, बिल्कुल आखिरी चरण में, तो रद्द होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आप बेफिक्र हो जाइए, कोई रद्द नहीं होगा। और दूसरी जो हैं भर्तियाँ, क्लर्क वाली, अकाउंटेंट वाली, ठीक है, उस पर तो कोई, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनकी रिगार्डिंग तो कुछ भी बात नहीं बोली गई रद्द वद्द, तो वो तो पक्का ही उनका रिजल्ट आएगा। लेकिन उनमें थोड़ी देर लगेगी क्योंकि कुछ बच्चों की 1-2 शिफ्ट के एग्ज़ाम होना रह गए थे शेष, ठीक है दोस्तों। बात रही अब रिजल्ट कब आएगा, तो देखो आप एक ये पढ़ते हैं, अदालती पचड़ों में फंसी भर्तियां, रोजगार के लिए 5 साल से आवेदक बेचैन। आपको पता होगा 2015 की एक वो थी भर्ती, जो अभी तक इसके 1-2 पेपर है ना बाकी हैं, या फिर भर्ती पूरी होना बाकी है, रिजल्ट नहीं आए। तो ये क्या कर रहे हैं HSSC वाले, पहले पुरानी जो इनकी भर्तियां हैं ना उनको क्लियर कर रहे हैं पहले, उसके बाद ये जो अभी करंट में भर्तियां हुई हैं उनकी रिजल्ट उसके बाद घोषित होंगी। ये चल रहा है सीरियल वाइज, जो पहले पुरानी हो चुकी हैं उन सबको रिजल्ट पहले आएगा। एक बार पहले पिछले साल क्लर्क का भी हुआ था, उसके रिजल्ट को लेकर भी काफ़ी हाई हत्या मची हुई है, तो अभी उसका भी रिजल्ट नहीं आया दोस्तों क्लर्क का। तो रिज़ल्ट के लिए काफ़ी टाइम लगेगा भी, क्योंकि पुरानी भर्तियों के ही रिज़ल्ट नहीं आए हैं। उसके बाद ये लॉकडाउन, कोरोना वगैरह, तो 11/2019 का जो रिज़ल्ट है उसमें काफ़ी समय लग सकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये अब 2021 में ही आएगा दोस्तों। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, और भी परीक्षाएं आएंगी और मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा दोस्तों। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ट्विटर का, अपना ट्विटर हैंडल और अपना टेलीग्राम चैनल का। मैं क्या चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें उससे, ताकि हम ट्विटर पे तो कम से कम इन्हें टैग कर करके मैसेज करते हैं। बहुत दोस्तों, बहुत इसका फ़र्क पड़ता है ट्वीट्स करने का, तो और एक साथ करेंगे तो और अच्छा उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो मैं अपना ट्विटर हैंडल का लिंक डाल दूँगा, वो फॉलो कर लेना, और मैं भी आपको फॉलो करूँगा। और टेलीग्राम का एक चैनल बनाया है मैंने दोस्तों, कमल सैन के नाम से ही सारी आईडीज़ हैं, तो आप प्लीज़ जुड़ जाना। आप सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करो और उन्हें भी बोलो कि साथ हैं दोस्तों। जितना यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप सुना ही होगा, एकता में कितना बल होता है। अगर हम सब एक हो जाएंगे तो क्या होता, रिजल्ट जल्दी आए और हमारे साथ कोई अन्याय भी ना हो इस तरह का कि रद्द वद्द हो गई और जो भी है। तो मेरे हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस में डालो, अपने दोस्तों को भेजो, ग्रुप्स में डालो उसका लिंक, और लाइक करो वीडियो को। और ट्विटर पे मैं ट्वीट कर दूंगा, आप बस रीट्वीट करते रहना, या फिर आप लिख दो तो और भी अच्छी बात है, हैशटैग यूज़ कर करके, ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम में भी ग्रुप में जुड़े दोस्तों, टेलीग्राम बिल्कुल सेफ़ है, उसमें आपको आप नंबर भी किसी से शेयर नहीं होगा, प्राइवेसी भी अच्छी है उसमें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। और अभी आपको लास्ट में प्लेलिस्ट और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, तो प्लीज़ उससे टैप करके सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ना। धन्यवाद।